ये कहानी है एक बदतमीज लड़की सारा की, जिसने अपनी बूढ़ी माँ का जीना हराम कर रखा था। आइए देखते हैं इस लड़की का अंजाम क्या होता है। ये है बेगम बल्कीस का घर। बेगम बल्कीस, जो एक बेवा औरत हैं, अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटी के लिए गुजार रही हैं। हर वक्त घर के काम करती रहती हैं ताकि सारा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सके, उसे कोई मुश्किल ना हो। सारा ही उनकी जिंदगी का मरकज है, उनकी उम्मीद की रोशनी। लेकिन सारा को बस मेकअप और दोस्तों में ही दिलचस्पी है। हर वक्त फोन में घुसी रहती है, सोशल मीडिया पर बातें करती रहती है। उसे ना माँ की फिक्र है और ना घर की जिम्मेदारी का कोई एहसास। वो हर वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में खोई रहती है। बेगम बल्कीस की कमर में शदीद दर्द रहता, लेकिन वो अपनी बेटी के आराम की खातिर घर के सारे काम खुद करती हैं और उसे कुछ नहीं कहती। वो बस सारा को एक बात समझाती हैं, तालीम हासिल करना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। बेटा, जिंदगी इस तरह बर्बाद ना करो। तालीम ही तुम्हारा असल मकसद होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि तुम कुछ बन सको। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद मैंने तुम्हें अकेले जिस मुश्किल से पाला है वो मैं ही जानती हूँ। यूं वक्त ज़ाया ना करो। लेकिन सारा सुनती ही नहीं। गुस्से में कह देती है, मेरे कमरे में क्यों आई हैं? चली जाए यहाँ से। काश मैं इस घर में पैदा ही ना होती। हर वक्त मेरी जान खाती रहती हैं। माँ परेशान सी समझाती रहती हैं, लेकिन सारा का गुस्सा और बदतमीजी बढ़ जाती है। आखिर कह देती है, मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे ऐसी माँ की ज़रूरत नहीं जो हर वक्त डांटती रहे। बेगम बल्कीस आंसू जब्त करते हुए अपनी बिगड़ी हुई औलाद को समझाती हैं, मैं जो भी कहती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। लेकिन सारा पर एक ही धुन सवार थी कि उसे इस घर में नहीं रहना। माँ परेशान सी समझाती रहती हैं, घर मत छोड़ो बेटा, बाहर हालात ठीक नहीं। सारा गुस्से से कहती है, मुझे इस जहन्नुम में नहीं रहना। माँ गेट पर रुक जाती हैं, रोते हुए समझाती रहती हैं, मत जा बेटा, रुक जा। लेकिन सारा गुस्से में घर छोड़कर निकल जाती है। गली में चलते हुए सारा अपना गुस्सा निकालती रहती है, खुद से ही बातें करती है। माँ रोते हुए उसे रोकती हैं, मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे ऐसी माँ की ज़रूरत नहीं जो हर वक्त डांटती रहे। सारा अपनी एक सोशल मीडिया दोस्त के घर पहुंचती है। वो उसे कहती है, मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर रहना है। मगर दोस्त परेशानी से जवाब देती है, मेरी अम्मी नाराज़ हो जाएंगी, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। ये सुनकर सारा का दिल टूट जाता है। इस मुश्किल वक्त में जिस दोस्त पर उसे सबसे ज़्यादा यकीन था, वो ही उसके किसी काम ना आई। बाजार से गुजरते हुए सारा को अचानक याद आता है कि कैसे उसकी अम्मी उसके लिए हमेशा मज़ेदार चीज़ें लाती थी। अब उसे बहुत भूख लगी थी, मगर जेब बिल्कुल खाली थी। थोड़ी दूर उसे खूबसूरत पार्क नज़र आता है। पार्क में बच्चे झूले झूल रहे थे और लोग आराम से चहलकदमी कर रहे थे। सारा पार्क की एक बेंच पर बैठ जाती है। वो कहती है, लोगों की अम्मियाँ कितनी अच्छी होती हैं, और एक मेरी माँ है जो हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं, बस पढ़ने की ही बात करती हैं। सारा अपनी बातों में गुम थी कि अचानक एक अनजाना मोटा आदमी उसके पास आता है। वो कहता है, तुम्हारी खाला ने मुझे भेजा है। वो पार्क के सामने गिर गई हैं, तुम्हें बुला रही हैं। वो परेशानी में बिना सोचे समझे उस आदमी के साथ चल पड़ती है। ये है रफ़ीक साहब, जो सारा के हमसाए हैं, और सर अली, जो सारा के उस्ताद हैं। अचानक उनकी नज़र सामने जाती है, जहां वो देखते हैं कि सारा को एक मोटा अनजाना आदमी ज़बरदस्ती खींच रहा होता है। रफ़ीक साहब और सर अली फिक्र में उस तरफ चल पड़ते हैं ताकि सारा से पूछ सकें कि ये कौन आदमी है। वो अनजाना आदमी उसे एक गाड़ी की तरफ धकेलने लगता है। ये मंजर देखकर रफ़ीक साहब और सर अली दौड़कर सारा की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी उन्हें अपनी तरफ आता देख लेता है और तेजी से फरार हो जाता है। सारा रोती है और अफसोस करती है, काश मैं माँ की बात सुनती, काश मैं घर से अकेली ना निकलती, तो ये सब ना होता। रफ़ीक साहब उसे तसल्ली देते हैं, बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। अब घर जाओ, अपनी माँ से माफ़ी मांगो और उनका अदब करो। घर में बेगम बल्कीस जाए नमाज पर बैठी अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांग रही होती हैं। सारा रोती हुई वापस आती है, माँ को गले लगाती और कहती है, अम्मी मैं वापस आ गई हूँ, अम्मी मुझे माफ़ कर दें।
माँ शुक्र अदा करती हैं, आंसुओं के साथ बेटी को अपने से चिपका लेती हैं। सारा वादा करती है, अम्मी अब मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले बच्चे कभी कामयाब नहीं होते।